जैन साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल एवीएम क्लासेस में। मैं राजकुमार। दोस्तों आज लेकर के आए 12th क्लास के लिए है इंटीग्रेशन एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशन है। ये समाकलन है दोस्तों, एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 14 है। कह रहे समीकलन ज्ञात करें यानी निकाले, समाकलन करें या निकाले वही होता है इंटीग्रेशन 1/x इंटू लॉग एक्स का पावर होल m इंटू डी एक्स। तो ऐसे सवाल किस टाइप से बनते हैं आपको टोटल एक्सरसाइज लेके चलते आ रहे हैं दोस्तों। यदि नहीं देखे हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जा रहा है, अगला वीडियो का आप देख ले, वहाँ से टोटल A to Z आपको क्लियर करते आ रहे हैं, जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा एग्जाम की दृष्टि से। चलिए देखिए यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ कि 1/x इंटू लॉग एक्स का होल पावर m। तो इंटीग्रेशन जब भी बनता है तो स्वतंत्र रूप का बनता है, लेकिन हमारा क्या दिया हुआ तो गुना में दिया और पावर में भी दिया हो। तो पावर रहने से प्रॉब्लम नहीं होता है, गुना में नहीं होना चाहिए। इंटीग्रेशन यानी बट्टा में और गुना में नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए तभी बनेगा हमारा। तो यहाँ पे हमारा गुना में दे चुका है और बट्टा में भी। तो 1/x इंटू लॉग एक्स होल पावर m। तो देखिए इंटीग्रेशन जो बनता है स्वतंत्र रूप का बनता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गुना में, तो किसी न किसी स्वतंत्र करना होगा। तो यदि ऊपर रहता तो कोई चांस लगा सकते थे, लेकिन है दोनों कहाँ बट्टा में दिया हुआ है, तो इसका तो इंटीग्रेशन बनेगा नहीं, तो इसे क्या करना होगा स्वतंत्र करना होगा। तो स्वतंत्र करने के लिए किसी न किसी एक को लेट मानना पड़ता है। तो एक लेट मानने और ऐसा लेट मानना पड़ता है कि एक लेट मानने के बाद दूसरा क्या हो चला आए। लेकिन यहाँ पे हमारा देखिए तो एक से लेट मानेंगे तो एस का डीसी एक आता है, लेकिन ये होता है मानेगा नहीं, तो लॉग लेट मानना पड़ेगा क्योंकि लॉग का डीसी 1/x और 1/x आपका चला आया। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे दोस्तों लेट लॉग x सिर्फ बराबर t, लॉग x बराबर क्या मान लिया यहाँ पे t। तो चलिए लॉग तो लेट मान ले, तो जैसे ही लेट मान तो इससे क्या होता है तो इसका डीसी टूटता है, कलज होता है। चलिए लिख लेते हैं डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। कहने का मतलब दोनों दोस्तों कि बोथ से मतलब दोनों पक्षों में x के विथ रिस्पेक्ट यानी के सापेक्ष आप कलज करने पर डीसी है ना, डिफरेंशियल ऑफ कलज। तो क्या होगा हमारा d/d से डीसी का संकेत होता है, इधर log x दिया हुआ है, इधर हो जाएगा d/dx, इधर क्या तो t। log का डीसी क्या होता है तो log का डीसी होता है 1/x। क्या किसके से पे टूट रहा था x, इसलिए इधर लग गया dx, इधर क्या हो गया दोस्तों तो dt। हमारा चला है किसका मान, तो चाहे तो आप यहाँ से ds का मान निकाल सकते हैं, या तो 1/x इंटू डी एक्स कहीं रहने दें। देखिए 1/x इंटू डी एक्स मिल गया। चलिए हम यहाँ से सिर्फ dx का निकाल लेते हैं। तो गुना का उल्टा भागा, भाग का उल्टा क्या होता है गुना। तो हमारा बट्टा में दिया यानी भागा में दिया हुआ चल जाएगा क्या, तीसरा गुना होगा तो गुना में चल जाएगा, भाग का उल्टा गुना यानी x इंटू डी टी। उसके बाद चलेंगे दोस्तों कैसे बनेगा, तो वेरी सिंपल है ये। पहले एक बार क्वेश्चन को ही लिख लेते हैं। क्या क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है तो 1/x इंटू लॉग एक्स का होल पावर m इंटू डी एक्स दिया हुआ है। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे हमारा सिंपल है ये, कैसे बनेगा तो 1/x का x। अब जब भी इंटीग्रेशन बनेगा दोस्तों तो जिसके सापेक्ष आप लेट मानते हैं उसी के सापेक्ष बनने लगता है। हम क्या लेट मान चुके हैं p, t यहाँ पे मान चुके हैं तो t के सापेक्ष बनेगा। आप p मानेगा तो p के सापेक्ष बनेगा। आप बुक में देखेंगे तो z मान करके बनाया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके ऊपर है। फिर क्या हमारा दिया तो 1/x का x लिख लिया, फिर log x है तो log x का पावर m। तो log x ना लेकर के क्या माने हैं t, तो t हो गया, लेकिन इसका पावर दे चुका है क्या m। dx है तो देखिए अब dx है तो dx ना लेकर के ds का मान क्या दिया वो हमारा चलाया तो x इंटू डी टी, क्या x इंटू डी टी। x कट जाएगा क्योंकि अब x वाला कोई काम नहीं है। क्या बच जाएगा दोस्तों तो 1/t के पावर m इधर डी टी। फिर से स्वतंत्र के लेट मानने के लिए स्वतंत्र कर दिए, लेकिन फिर से कहाँ आ गया बट्टा में, और बट्टा का इंटीग्रेशन नहीं होता है, नहीं इसे स्वतंत्र करना होगा। तो चलिए जब भी कोई संख्या को नीचे से देखिए, अगर x 1/x के पावर 5 है, इसे जबरदस्ती ऊपर लेके जाएंगे दोस्तों तो नीचे से अगर ऊपर ले जाते हैं तो जो पावर रहता है उसे क्या करना पड़ता है माइनस देना पड़ता है। तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे वही सी क्रिया करेंगे क्योंकि बट्टा में दिया हुआ तो t के पावर ऊपर लेके जाएंगे तो नीचे प्लस में ऊपर चल जाएगा तो क्या होगा माइनस में t के पावर -1 इंटू डी टी। अब यहाँ हमारा क्या हो गया स्वतंत्र हो गया। तो इंटीग्रेशन का चिन्ह हटाएंगे, बड़ी कोष्ठ लगाएंगे और देखिए क्या होगा। इंटीग्रेशन का नियम, इंटीग्रेशन यानी इंक्रीज, तो इंटीग्रेशन में पावर में एक जुड़ता है, पावर के साथ कहाँ चलाता है तो नीचे चलाता है, यही इसका नियम है। तो क्या होगा दोस्तों t के पावर -m था पहले से, पावर में एक जुटा और ये पावर के साथ कहाँ चलाएगा तो नीचे चलाएगा +1 और ये +c हो गया आपका आंसर। लेकिन लास्ट में क्या किया तो t का सिर्फ मान बैठा दिया। तो t हमारा क्या दिया t का मान log x, तो log x होल पावर देखिए -1 -m +1 है तो इसे आप सजा के भी लिख सकते हैं कि 1 - m
यहाँ भी आप वही कर दें 1 माइनस m, कोई दिक्कत नहीं है, वही रहेगा तो भी सही। चलिए यह हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना दोस्तों, एकदम सिंपल। चलिए आप चाहे तो इसे वीडियो रोक करके बना ले या तो स्क्रीनशॉट ले ले। चलते अगले क्वेश्चन की। टोटल को टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो भी इजी कॉन्सेप्ट के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया हो दोस्तों, चलिए पहले आप इसको लिख कर बना लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख लिए हैं, क्या क्वेश्चन नंबर 15 है कि x/9 माइनस 4x² इंटू dx। तो क्या पढ़ के गए कि इंटीग्रेशन जब भी बनता है तो स्वतंत्र रूप का बनता है, लेकिन हमारा फिर से क्या आ गया, तो बटा में आ जा रहा है कि जब है तो अब क्या करना होगा, तो बटा में आ गया, यानी बटा का इंटीग्रेशन तो होता नहीं है तो उसे हटाना होगा। हटाने के लिए एक नियम क्या बनता है, लेट मान लेना। तो यहाँ पे वही करेंगे, चलिए लेट मान लेते हैं क्या, 9 माइनस 4x² बराबर t। और क्या कि जैसे ही आप t लेट मानते हैं, लेट मानने के बाद तुरंत क्या होता है, तो आपको लज होता है नहीं, dc टूटता है। तो dc विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड क्या होगा हमारा, तो d/dx 9 माइनस 4x², इधर भी आपका आ जाएगा d/dx, इधर आपका t हो गया। क्या होगा हमारा dc, तो देखिए अंक का dc 0, अंक का dc क्या होता है 0, और 4 देखिए माइनस 4x², तो dc यानी डिक्रीज, और डिक्रीज मतलब होता है घटना। तो dc का नियम दोस्तों की पावर आ गया तो पावर में से क्या होता है, घट जाता है। जैसे x के पावर 8 है, इसका dc क्या होगा, इसका dc क्या होगा, तो क्या होगा दोस्तों, पावर आगे आ गया और x और पावर में से क्या हो गया, घट गया। नियम क्या आता है कि पावर आ गया था पावर में से घट जाता। यदि आप ऐसे समझेंगे कि मान लें कि किसी का ये माथा पे कोई व्यक्ति किसी टोकरी लेके जा रहा है, कोई व्यक्ति किसी माथा पे टोकरी लेके जा रहा है, वो टोकरी क्या करता है, नीचे पटक देता है और फिर से बोलते हैं कि इसे उठाओ, तो उठाने में कितना कमी हो जाता है, एक, यानी कुछ जो सामान होंगे उसमें से एक कम जाता है, यानी एक गिर जाता है। यही आपका डीसी का ठेठ भाषा में आप समझें। जैसे x का पावर 10 है तो क्या होगा, जो इसका माथा पे है इसको पटकेगा तो 10 आ गया, फिर से कहे कि इसको उठाओ, आपको जो उठाएगा तो एक का होगा उसमें से कम जाएगा, यानी क्या होगा, तो 9 हो जाएगा कि एक गिर जाए, यानी एक समझ आए कि टूट गया या खराब हो गया होगा, तो कितना बच जाएगा, एक। यही डीसी का नियम है, क्या कि पावर आ गया तो पावर में से क्या होता है, एक घट जाता है। तो अब कितना बड़ा भी क्यों ना रहेगा, जैसे x का पावर 99 रहेगा तो भी क्या होगा कि 99 आगे चला आएगा, पटक देगा और उसमें से कितना कम जाएगा, एक उठाने के बाद तो एक कम जाएगा, यानी 98 ही आपका क्या हो गया, तो आंसर हो गया। तो डीसी का मतलब समझ गए दोस्तों, क्या सिंपल वाला के लिए कि डीसी में पावर आ गया था पावर में से घट जाता है, तो हमारा यही होगा। अंक का डीसी क्या होता है, 0 हो जाता है, 4 गुणांक है तो 4 का 4 x² है, तो x² यानी क्या होगा, तो पावर आगे पटकेगा, यानी 2 का 2। अब सिंपल समझे कि पावर आ गया तो पावर में से क्या होता है, घट जाता है, तो 2 आगे चला आएगा, फिर x लिखा आएगा, 2 में से एक जाएगा तो 1 बचेगा, होल क्या, तो dx, क्योंकि x का सफेद टूट रहा था इधर dt। अब देखिए इससे गुना करेंगे तो 4 दूना 8x, यानी माइनस 8x इंटू dx बराबर क्या, तो dt। हमें चाहिए तो मान किसका चाहिए, x इंटू ds का सिर्फ चाहिए, x इंटू ds का, लेकिन आ रहा माइनस 8x इंटू dx। तो ऐसा करते हैं कि x इंटू ds को रोक लेते हैं, ये dt का dt और गुना का उल्टा क्या हो जाएगा, तो भागा, यानी माइनस 8 बटा में चल जाएगा। हो गया हमारा यहाँ तक कंप्लीट। अब क्या करेंगे, तो एक बार क्वेश्चन को लिख लेंगे। पहले क्वेश्चन क्या देगा, तो x/9 माइनस 4x² इंटू dx। देखिए दोस्तों क्या होगा प्रश्न से, तो x इंटू डी एक्स है, तो x इंटू डी एक्स ना लेकर के क्या बैठा हुआ, dt/8 है ना, तो dt/-8 आपका देखिए सबसे पहले तो एक ऊपर क्वेश्चन है तो एक मान सकते हैं, बट 9 माइनस 4x², तो 9 माइनस 4x² ना लेकर क्या लिख सकते हैं, तो t, तो 1/t, और क्या बचा हो दोस्तों, तो x इंटू डी एक्स, और x इंटू डी एक्स ना लेकर क्या लिखेगा, तो dt/-8 अंक है तो अंक को क्या कर देंगे बाहर, क्योंकि वो गुणांक में गिनती होता है ना। तो माइनस, देखिए माइनस ऊपर कुछ नहीं तो 1 और नीचे में 8, 1/8 बाहर कर दिए तो 1/t आपका dt। और 1/t का सिंपल समझें कि 1/t का इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो 1/t का होता है log t और प्लस c। यही आपका क्या हो गया दोस्तों, तो आंसर हो गया। लेकिन क्या होता है कि आंसर के लिए लास्ट में अनिश्चित समाकलन के लिए प्लस c लग जाता है। अब लास्ट में क्या करते हैं, तो t का जो आता है, जो आप लेट मानते हैं उसका मान बैठा दिया जाता है। चलिए माइनस 1/8 लॉग का लॉग, अब भैया t है तो t ना लिख के क्या लिखेगा, 9 माइनस 4x² और प्लस c हो गया आपका। हाँ दोस्तों हो गया आपका। चलिए इसे भी वही कर ले, समझ रहे हैं ना क्या करना है, इसे स्क्रीनशॉट ले ले या तो वीडियो रोक के पहले इसे बना ले, फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए वेरी सिंपल है ये, और ये सिंपल है दोस्तों, हाँ
क्योंकि ई एक्स का जो डी सी होता है इंटीग्रेशन होता है, ई एक्स का डी सी ई एक्स ही होता है और ई एक्स का इंटीग्रेशन भी आपका ई एक्स होता है, यानी ई एक्स क्या होता है तो अपवाद होता है। वेरी सिंपल है, ये फॉर्मूला है ये दोस्तों, समझेंगे कि उम्र थका नहीं सकती और ठोकरें गिरा नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती और ठोकरें गिरा नहीं सकती, यदि जिद हो जीतने की, यदि जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। हाँ दोस्तों, एक जिद अपने अंदर जुनून पैदा कीजिए। चलिए यहाँ पे हमारा क्या दिया होता क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है कि e के पावर 2x और प्लस 3 है, तो ई एक्स का क्या पढ़े, डी सी भी एक्स और ई एक्स का इंटीग्रेशन भी है। तो ई एक्स देखिए यहाँ पे ई एक्स है तो ई एक्स स्वतंत्र है क्योंकि ये गुना में नहीं है, और गुना में है भी इसका तो पावर के रूप में, और क्या है तो अंक है, तो अंक से दिक्कत नहीं क्योंकि अंक गुणांक में चले आते हैं। एक्स के साथ और कोई दिया हुआ नहीं है, तो हमारा ई एक्स जो दिया हुआ ई 2x और प्लस 3 का 3 इंटू डी, तो ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, तो ई एक्स का इंटीग्रेशन भी एक्स होता है। तो देखिए इसका आंसर आ गया ई 2x प्लस 3 का 3 और प्लस सी, ई एक्स का ई एक्स यानी ज्यों का त्यों। लेकिन नियम है कि इंटीग्रेशन में जो x का गुणांक होता है, यानी थीटा का जो गुणांक होता है ना, वो कहाँ चला था बट्टा में, तो ई एक्स का गुणांक कहाँ होगा, तो ई एक्स माथा पे है तो माथे पे ना गुणांक होगा, तो माथा पे यहाँ x का पावर यानी थीटा गुणांक क्या आ गया आप यहाँ पे, तो 2 है, तो बट्टा में क्या आएगा 2, 3 नहीं आएगा क्योंकि सिर्फ थीटा का गुणांक ही कहाँ आता है बटा में आता है। तो ई एक्स का थीटा माथा पे होता है एक्स का गुणांक, तो थीटा गुणांक यहाँ पे 2 है तो इसलिए 2 चला। ये हमारा हो गया आंसर, है ना एकदम दोस्तों, चुटकियों में एकदम ये सब सोल्व होगा ऐसा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्या क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है। वीडियो में बने रहेंगे, बहुत अभी सीखना बाकी है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दे ताकि वो भी जुड़ जाए। अगला है क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन, क्या बोल रहा है दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन की x बटा ई के पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये कैसे बनेगा, तो देखिए फिर से वही सवाल आ गया, क्या बट्टा में चला है, तो बट्टा का इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, क्या करना होगा स्वतंत्र करना होगा। तो स्वतंत्र करने के लिए क्या पढ़े कि रूट वाला यानी बट्टा वाला को या रूट वाला हो तो या बट्टा में हो तो उसे लेट मान लेते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे लेट मानना पड़ेगा, तो क्या ऐसा और थोड़ा सा और भी आउट मान लगाना रहता है कि क्या लेट मानेंगे कि क्या आएगा, यानी ऐसा लेट मानना रहता है कि एक लेट मानेगा दूसरा क्या हो चला है, तो एक से लेट मानेंगे तो इसका डी सी भी एक्स हो गया, लेकिन ये एक्स हमको लाना नहीं, लाना क्या है एक्स लाना है। तो सिर्फ क्या लेट मानना होगा, पावर में जो क्या दिया होता है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या टी। जब भी आपको क्वेश्चन इंटीग्रेशन देखने को मिल जाए और ई एक्स क्या होता है ई एक्स, तो एक्स के जगह पे अगर ज़्यादा पावर चलाता हो, बड़ा पावर आ जाता हो, है ना, तो वही क्या किया जाता है लेट मान लिया जाता है। अधिकतर क्वेश्चनों में ऐसा देखा गया है। चलिए क्या होगा हमारा देख लेते हैं यहाँ पे, तो फिर से वही सवाल, जैसे ही लेट मानते से क्या करते हैं तो डी सी तोड़ते हैं, डी बटा डी एक्स इधर हो गया एक्स स्क्वायर, इधर डी बटा डी एक्स इधर हो गया क्या दोस्तों तो टी। एक्स स्क्वायर का डी सी क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डी सी क्या होगा, तो डी सी का नियम क्या है कि पावर आ गया तो पावर में से एक घट जाता है, यानी 2 आगे चला आया फिर एक्स लिखा आएगा 2 में से एक जगह तो एक छुपा रहता है, एक लिखे या ना लिखे। इधर क्या आ गया दोस्तों डी टी, तो हमारा 2x इंटू डी एक्स बराबर चला है। लेकिन अब देखेंगे क्वेश्चन में कि क्या लाना है, क्वेश्चन में लाना हमारा सिर्फ क्या तो x इंटू डी एक्स लाना, 2 को लाना नहीं है, तो 2 को क्या करेंगे भागाएंगे ना। चलिए भाग जाओ बाबू, तुम्हारा जगह यहाँ पे नहीं है, तो है कहाँ ये गुना में, और गुना का उल्टा क्या होता है भागा, जैसे दिन का उल्टा रात, रात का उल्टा दिन, तो वही ना होगा यहाँ पे गुना, गुना का उल्टा भागा और भाग का उल्टा क्या तो गुना, तो डी टी और जो गुना था से चला गया भागा में यानी बट्टा में, हमारा एक्स इंटू डी एक्स का मान चला है। अब क्या करेंगे चलेंगे दोस्तों तो प्रश्न से, कहाँ से प्रश्न से, तो प्रश्न में क्या है एक बार जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ क्वेश्चन को लिख लेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है तो x बटा ई के पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए 1/1 लिख लिए सबसे पहले, तो कुछ नहीं है ऊपर तो x तो रहेगा ही रहेगा आपका। उसके बाद क्या है दोस्तों तो ई का ई फिर है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाले क्या मान चुके हैं तो टी। अभी क्या बचा है तो देखिए x इंटू डी एक्स बचा हुआ है, तो x इंटू डी एक्स ना लेके क्या बटाएंगे डी टी बटा 2, डी टी बटा 2। फिर से इसके पहले क्या आया था तो 1/t बटा डी टी बटा 8 आया था, तो अंक था तो अंक को क्या किए थे बाहर कर दिए थे। उसी प्रकार से हमारा 2 आ गया, तो ऊपर कुछ तो 1 और नीचे 2, 1/2 बाहर और 1/et होल डी टी। ये क्या होगा दोस्तों आप देखिए यहाँ पे समझेंगे ई एक्स लिखे या तो ई टी लिखे, तो ये इसका इंटीग्रेशन ई एक्स होता है, लेकिन 1/x का नहीं होता, सिर्फ ई एक्स का होता है। तो सबसे पहले ऊपर लेके जाना पड़ेगा इसको, तो प्लस में पावर रहता है, नीचे से ऊपर ले जाते थे क्या तो माइनस में करना पड़ता है, इधर डी टी का डी टी। अब इंटीग्रेशन टूटा नहीं है। अब क्या होगा देखिए कैसे बनेगा ये,
तो बड़े कोष्ठ लगा देते हैं क्योंकि स्वतंत्र हो गया हमारा। तो ई टी का ई टी है, ई एक्स का ई एक्स होता है, तो चलिए ई एक्स का ई है, यानी ई के पावर माइनस टी का माइनस टी हो गया, प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सी। लेकिन क्या पढ़े थे कि x का जो गुणांक होता है, एक्स का जो गुणांक होता है थीटा में, वो बटा में आता है। तो कुछ गुणांक नहीं है, तो यहाँ पे माइनस टी है, यानी -1 है, तो आपका माइनस चला आएगा। अब गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/2 और माइनस में हो जाएगा, और ई के पावर माइनस टी और प्लस सी। तो फिर देखेंगे -1/2 का 2, अब ऊपर में माइनस है, ऊपर नीचे से ले गए तो ऊपर माइनस हो गया, ऊपर से आएगा तो नीचे क्या होगा, प्लस, यानी 1/, आप क्या लिख सकते हैं, ई टी का ई टी और प्लस सी। तो आंसर क्या होगा, 1/2। आंसर क्या होगा, तो पहले ही पढ़ चुके हैं कि लास्ट में क्या किया जाता है, तो जो लेट मान तो उसका मान बैठा दिया जाता है। तो 1/t और ई के पावर क्या लिख देंगे, तो ई के पावर क्या है, तो x² और ये प्लस सी, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना दोस्तों इजी। चलिए इसको भी वही कर ले, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो दोस्तों आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर है 18। क्या क्वेश्चन पूछा है, देखिए, तो ई tan इनवर्स x बटा 1 + x² इंटू dx। तो फिर से वही सवाल आ गया, क्या कि इंटीग्रेशन जब भी बनता है तो स्वतंत्र रूप का, लेकिन हमारा क्या आ गया, बट्टा में भी आ गया है। तो क्या पढ़े थे दोस्तों इसके पहले कि ऐसा एक लेट मानना पड़ता है कि एक लेट मानने के बाद दूसरा चला है, तो उसी हिसाब से आपको लेट मानना है। तो यहाँ पे अगर 1 प्लस बट्टा को यदि हटाना चाहते हैं तो 1 + x² लेट मानेंगे तो इसका DC tan इनवर्स नहीं आएगा, लेकिन अब tan इनवर्स लेट मानते हैं तो आपको चला आएगा, है ना। तो आपको इसी हिसाब से सोच समझ के लेट मानना होगा। तो लेट क्या मानना है दोस्तों, तो खाली सिर्फ tan इनवर्स x बराबर की t। क्यों tan इनवर्स लेट माने, तो आपको माइंड में कैलकुलेशन कर लेना होगा कि tan इनवर्स का DC क्या होता है और 1 + x² का क्या होता है, यानी किसको लेट मानने से कौन आता है। तो देखिए कैसे आएगा, DC विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो d/dx 1 प्लस क्या tan इनवर्स x दिया हुआ, tan इनवर्स x और इधर d/dx इधर क्या हो गया t। और बताएं tan इनवर्स x का DC क्या होता है, तो tan इनवर्स x का DC होता है 1/1 + x² टू dx बराबर dt। फॉर्मूला याद नहीं है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि फॉर्मूला हमारा चैनल में जाएं और फॉर्मूला 12th क्लास का ऑल फॉर्मूला समाकलन का उसमें देख ले, टोटल क्लियर कर लिया गया है, एकदम रटने की ज़रूरत नहीं है अब। तो देखिए ऊपर कुछ नहीं तो एक है, या तो चाहे तो आप यहाँ से मान निकालेंगे, सिर्फ ds का मान निकाल लेते हैं, तो भाग का उल्टा क्या हो जाएगा, गुना, यानी 1 + x² हो जाएगा, इधर क्या, तो dt। अब चलेंगे दोस्तों कहाँ से, तो प्रश्न से। प्रश्न में आपका क्या दिया हुआ है, तो प्रश्न में आपका दिया हुआ है ई tan इनवर्स x बटा 1 + x² इंटू dx। तो देखिए ई का ई एक्स, ई का ई, अब जब भी इंटीग्रेशन बनेगा आपका तो जो आप लेट माने उसके सपेक्ष बनेगा, क्योंकि अब x के सपेक्ष बनेगा नहीं, तो x वाला टोटल हटाना पड़ेगा हमें। तो ई का ई और tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x ना लेके क्या मान चुके हैं t। उसके बाद है क्या दोस्तों 1 + x², तो 1 + x² के x² बच गया क्या, एक dx, और dx का काम नहीं है क्योंकि अब t के सपेक्ष बनेगा, x का सपेक्ष बनेगा नहीं। तो dx है तो dx ना लिखे क्या लिखेंगे, 1 + x² होल dt। देखिए 1 + x² से 1 + x² कट गया, क्या बचेगा, तो e के पावर t, इधर आ गया dt। तो ई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ई टी का ई टी और प्लस सी हो जाएगा, है ना। तो ई का ई और टी प्लस सी, तो लास्ट में बताइए क्या होगा, अनिश्चित समाकलन के लिए तो लास्ट में हो जाता है जो लेट मानते हैं उसको आपका मान बैठा देना रहता है। तो टी का मान देखिए ई का ई और टी का मान क्या है दोस्तों, तो टी का मान tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x हो जाएगा और प्लस सी, यही आपका आंसर हो गया। तो आई होप कि टोटल आपको A to Z समझ में आया होगा। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, बहुत मेहनत लगती है बनाने में दोस्तों, और पहली बार चैनल में जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।